जय हिंद दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम आज की क्लास में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो आइए। हाँ, जाना नहीं है, क्लास को अंत तक देखना, उसके बाद ही मजा आएगा। ठीक है ना, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्लास है और इसमें हम बहुत सारा डिस्क्राइब करने वाले हैं, मतलब एक एक एग्जांपल को तोड़ के हम बताएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, यानी फिजिकल चेंज, द चेंज दैट गेट्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी पूर्वावस्था, मतलब जो पहले की अवस्था में था ना, वो फिर से प्राप्त कर ले, पूर्वावस्था में आ जाए। ठीक है, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है। केमिकल चेंज दैट डज नॉट गेट इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो एक बार बदलने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था यानी पहले की अवस्था में नहीं आए। ठीक है, जब एक बार बदल गया तो फिर से पूर्वा अपनी पहले की अवस्था में नहीं आएगा, वो है केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल में देखिए, मतलब एक बार बदला तो फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा, इसको कहते हैं खोटा सिक्का, है ना। तो ये फिजिकल चेंज जो है खोटा सिक्का, पलटू राम जिसको कहते हैं, एकदम एग्जांपल पलटू राम। ठीक है ना, तो ये पलटू राम है, एक बार बदला अब फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ गया, एक बार बदला फिर से आ गया। ठीक ना, मतलब रिवर्स गियर में, है ना, रिवर्स गियर, रिवर्सिबल चेंज जिसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे पानी से बर्फ बनना। ठीक है, एक कटोरी लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, एक कटोरी में पानी लीजिए, ठीक ना, फ्रिज में रख दीजिए, वो बर्फ बन जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है ना, 10 घंटे 2 घंटे के बाद टेम्परेचर जब उसको मिलेगा, अब फिर उसी बर्फ को बाहर रखिए निकाल के, देखिए आधा घंटा बाद फिर से वही बर्फ पानी बन जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बन गया। तो ये कौन सी चेंज है, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या है, जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से जब दही बन गया तो फिर दही से दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं ना। तो एक बार जब बदल गया तो परमानेंट के लिए बदल गया, इसीलिए केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज भी कहते हैं। मतलब एक बार जब चेंज हो गया तो परमानेंट के लिए हो गया, एक बार चला गया तो परमानेंट के लिए चला गया, इसी को कहते हैं केमिकल चेंज। परमानेंट जो हो जाए, एक बार बदला तो परमानेंट के लिए, है ना। और ये भौतिक परिवर्तन, इसको टेम्पररी चेंज कहते हैं, मतलब अस्थायी, हिंदी में कहते हैं अस्थायी, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, टेम्पररी क्या, मतलब टेम्पररी क्षणिक समय के लिए, कहता है ना, अरे ये दुख है यार, क्षणिक समय के लिए दुख है, फिर चला जाएगा। ठीक है, तो दुख आता जाता रहता है, यानी अभी दुख भी क्या है, एक फिजिकल चेंज आता जाता है, दुख सुख आता जाता रहता है ना, फिजिकल चेंज है। तो ये फिजिकल चेंज है पलटू राम। ठीक है ना, अरे जाने दो यार, जाएगा कहाँ, वापस लौट के तो इधर ही जाना है ना। तो यही है फिजिकल चेंज, गया फिर आना है, यानी गया तो फिर आना है। ठीक है ना, यानी रिवर्स गियर में आना है। तो रिवर्सिबल चेंज इसको कहता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, हिंदी में रिवर्सिबल, मतलब बाइक को रिवर्स लो, रिवर्स लो मतलब पीछे लो। ठीक है ना, गया आगे फिर से रिवर्स लो, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्स गियर, है ना, रिवर्स गियर। तो भौतिक परिवर्तन को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं, मतलब रिवर्स गियर में पुनः एक बार गया तो फिर से रिवर्स गियर में आएगा। और रासायनिक परिवर्तन को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, मतलब इरिवर्स, देखो रिवर्स, रिवर्सिबल में आई आर लगा तो इरिवर्सिबल, मतलब एक बार जब बदल गया तो फिर रिवर्स गियर में नहीं आ सकता, है ना, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो देखिए रिवर्सिबल चेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, देखिए एक ट्रायंगल, देखिए आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, बाष्पीकरण, संघनन, गलन, जमना। ठीक है ना, तो ये सब ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा, आप वो जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है। ठीक है ना, अच्छी तरह से बता के एग्जांपल दे देकर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे बाष्पीकरण हुआ तो पानी से क्या बन जाता है, पानी जब भाप बन के ऊपर उड़ जाता है यानी गैस बन जाता है, तो बाष्पीकरण हो गया। और वही गैस फिर से पानी बन के बरसता है तो हो गया संघनन। ठीक है ना, पानी से गैस बनना बाष्पीकरण, और गैस से पानी बनना यानी द्रव बनना संघनन। तो ये प्रोसेस जब निरंतर होती रहती है, कंटिन्यू होता रहता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। मतलब पानी से गैस बना, गैस से पानी, पानी से गैस, गैस से पानी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है ना, जब कंटिन्यू होते रहता है ना बार बार, इसको कहते हैं जल चक्र यानी वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब ट्रायंगल सब किसका एग्जांपल है, भौतिक परिवर्तन का, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, तो अब हम देखते हैं इसका सबसे ज्यादा एग्जाम में यही फंसाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल देके फंसाएगा, पूछेगा ये कौन सा परिवर्तन बताओ, तो बताओ कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, तो जब तक यहाँ नहीं समझिएगा अच्छी तरह से तब तक नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो पानी से बर्फ बनना हो गया। उसके बाद देखिए बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, जब बिजली है तो बल्ब का फिलामेंट गर्म है, जब बिजली चली गई, ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट फिर से ठंडा हो जाएगा जैसा था पहले। एक बात और, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु से, याद रखिएगा, बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। ठीक है, जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है दूध से दही का बनना, यह है रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंज। दूध का खट्टा होना केमिकल चेंज है। ठीक है ना, यानी रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है कि मोम का पिघलना और मोम का जलना, मोम का पिघलना और मोम का जलना। जब मोम पिघलता है तो कुछ ना कुछ उसका अंश बचा रहता है, मोम यानी मोमबत्ती, मोमबत्ती जलाते हैं ना दीपावली के समय में, तो जब वो पिघलता है तो देखिएगा नीचे में सटा हुआ रहेगा, जो सटा है ना लेयर, वो लेयर पर मोम सटा हुआ रहेगा, तो मोम तो बच गया, है ना। तो ये फिजिकल चेंज है।
लेकिन मोम का जलना, मोमबत्ती जब पूर्ण रूप से जल गया, जल के खत्म हो गया, तो वो CO2 बन गया। अब ये केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है ना। तो मोम का पिघलना जब बचा हुआ रहता है, और मोम का जलना जो पूर्ण रूप से जल गया, खत्म हो गया, है ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन। अब CO2 जब बन गया जल के, तो उसे फिर हम मोम थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं ना। देखिए, पानी का वाष्प बनना, अभी तुरंत मैंने बताया, पानी का वाष्पीकरण होना, ठीक ना। फिर वही वाष्प क्या होता है, जो गैस बनता है वाष्प के रूप में, वही गैस फिर से पानी बरसता है ना, बन के वही वाटर साइकिल गया ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे पानी बरसता है। उसका देखिए, भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, हमारी शरीर में जो भी उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वो सब के सब रासायनिक परिवर्तन है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और जब एक बार भोजन पच गया, तो फिर से जो हम खाए हैं वो थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, उससे एनर्जी मिलेगा, ग्लूकोज। उसके बाद देखिए, लोहे की छड़ को गर्म करना, जब लोहे की छड़ को गर्म करेंगे और फिर से हटा लेंगे उसको आग के पास जहां पर गर्म करते हैं, तो फिर से वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पुनः अपनी पूर्वावस्था में चला गर्म करने के बाद। लोहे को चुंबकित करना, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल, चुंबकित करना लोहे को, मतलब मैग्नेटाइज करना। तो जब एक लोहा की, मान के चलिए लोहा के छड़ है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो जब भी लोहे की छड़ हो, कॉपर हो, चांदी हो, ये सब जो भी, तो उसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब तक वो एक मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक ना, जस्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब कब तक, जब तक उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होता रहेगा तभी तक। आप विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिए यानी कट कर दिए, तो फिर से वो लोहा लोहा ही हो जाएगा, जैसा था वैसा, है ना। तो इसीलिए लोहे को चुंबकित करना, समझ में आ गया ना, एक है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है सोने का पिघलना, ठीक है। सोने का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन, पिघल के किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, पहले वाला भी फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। फिर है कि स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को खींचिए या चाहे दबाइए उसको, फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा। खींचने के बाद छोड़िएगा तो फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा, दबाने के बाद छोड़िएगा फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा जैसा था पहले, ठीक है। पानी प्लस नमक, यानी पानी और नमक है, या पानी और चीनी का घोल यानी सॉल्यूशन, विलेन जो बना देते हैं, शरबत पीते हैं ना, पानी चीनी घोल के, नींबू में डाल के, ठीक है ना। पानी और नमक, हाँ यहाँ पर एक चीज है, पानी, चीनी और नमक तीनों का विलेन जो होता है, वो हमारे लैट्रिन को साफ करने में मदद करता है। मतलब वो ORS बनता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। पानी, चीनी और नमक का घोल से ORS बनाया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन और सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक बार पीजिएगा मस्त एकदम पेट साफ, ठीक है ना, दवा दारू की कोई जरूरत नहीं। तो पानी और नमक या पानी और चीनी का घोल यानी विलेन जो सॉल्यूशन हो गया, इसको भी अलग किया जा सकता है, मतलब पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ सकता है, ठीक है ना। कैसे, तो पानी और नमक के घोल या पानी चीनी के घोल को वाष्पीकरण प्रोसेस द्वारा अलग किया जाता है। अरे समुद्र से हम लोग जो नमक प्राप्त करते हैं ना, समुद्र से, उसमें पानी भी, नमक भी रहता है, नमकीन। तो समुद्र से नमक जब प्राप्त करते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया था, वाष्पीकरण, गड्ढे में करके रख दिया था, पानी ऊपर हो जाता है, ठीक ना। तो वाष्पीकरण प्रोसेस द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। कागज का फटना या कागज का जलना, कागज या प्लास्टिक का फटना और उसका जलना, प्लास्टिक या कागज का जलना, ठीक है ना। कागज का फटना, उसको फटने के बाद उसको साट सकते हैं, टेप से चिपका देंगे, है ना। या फिर उसको फैक्ट्री में रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक वाला आता है ना लेने के लिए, तो वो फटा हुआ ले जाता है, जल के तो राख हो गया, वो क्या ले जाएगा, ठीक है ना। तो फटा हुआ प्लास्टिक, तो उसको रिसाइकिल करके पुनः उसकी पूर्वावस्था जैसा था पहले उसे लाया जा सकता है। बट अगर जो हम जला दिए प्लास्टिक को, तो फिर से वो CO2 बन गया। अब CO2 से फिर से प्लास्टिक थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, है ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, दूध से दही बना, उसका क्या, मोम का जलना, फलों का पकना, ठीक है ना। जब फल एक बार पक गया, तो उस फिर से कच्चा तो नहीं हो सकता फल, ठीक है। पूछा जाता है फल को पकाने में क्या यूज किया जाता है, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियली रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, सुने होंगे कार्बाइड, है ना, तो वही कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। और उस कैल्शियम कार्बाइड से ही एसिटिलीन गैस निकलती है, C2H2, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, एसिटिलीन का। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड या फिर एसिटिलीन गैस। भोजन का पाचन हो गया, डाइजेशन, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, देखिए जब लोहा पर जंग लगता है, तो फिर से उसको पहले जैसा जंग लगने के बाद उसका संक्षरण होगा, मतलब क्षय होगा। कोई किसी भी चीज पे जंग लगेगा तो क्षय उसका होगा ना, मतलब टूटे फटेगा ना, है ना, बर्बाद होगा, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना भी है क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका फॉर्मूला ये है Fe2O3 इंटू XH2O। चाहे वो किसी नमी के उपस्थिति में आ जाए, नमी के संपर्क में आ जाए, या फिर पानी के संपर्क में आ जाए, तो जंग लग जाएगा वहां पे। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को, रस्ट से आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है। तो आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन है क्या, वो समझिए। ये मान के लिए लोहे के छड़ है, इस पर, इसको जंग से हमको बचाना है, तो इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देंगे, जस्ते की लेप, जस्ता, जिंक, जिंक, ठीक है ना, जिंक की लेप चढ़ा देंगे चारों तरफ से, ठीक है ना। तो इस पर जंग नहीं लगेगा, जंग से बच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण।
जब लोहे की परत पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण, जंग से बचाने के लिए। उसका देखिए कोयले का दहन या फिर मैग्नीशियम का दहन। दहन मतलब क्या, जलना, बर्निंग। तो जब भी दहन आए समझिए कि दहन में O2 से भी क्रिया जरूर करेगा, नहीं ऑक्सीजन से भी क्रिया। अरे बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल सकता है थोड़ी, है ना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी चीज जल रहा है, दहन दहन कहीं पर भी रहो, समझो कि ऑक्सीजन से भी क्रिया जरूर करेगा, यानी ऑक्सीजन यानी O2 से भी क्रिया जरूर करेगा, ठीक है ना, दहन रहे तो। यानी बिना दहन के, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता। तो सी कार्बन हो गया कोयला, और O2, ठीक है ना, तो CO2 बना लेगा गैस। अब वो जो CO2 बना उससे फिर से कार्बन थोड़ी, कोयला थोड़ी बन सकता है। तो कोयले का दहन, मैग्नीशियम का दहन, ठीक है ना, Mg+O2, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। मैग्नीशियम भी O2 से रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम का दहन। उसका देखिए ग्लूकोज का दहन, आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो वही इंटरनल रिस्पायरेशन जो होता है जिसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी अंतः श्वसन। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, अंतः श्वसन। जब हम भोजन करते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, तो रिस्पायरेशन के दौरान वो क्या करता है, हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो उस ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मतलब जुड़ता है। यानी ग्लूकोज का क्या होता है सूत्र, C6H12O6। उस ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा, और जुड़ के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और हमको मिलता है काम करने के लिए एनर्जी, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि एनर्जी किस रूप में मिलता है, तो एटीपी के रूप में, और कितना, तो 38 यानी 38 एटीपी के रूप में एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। अरे CO2 हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं ना, H2 अभी बोल रहे हैं तो H2 नहीं निकल रहा है, मलमूत्र के रूप में H2 निकालते हैं। उसके बाद दिन भर जो काम करते हैं, तो भोजन नहीं खाएंगे, यही तो श्वसन नहीं आता, तो पूर्ण रूप से पाचन होता है, ठीक है ना, तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगा, तो इसीलिए एनर्जी भी हमको मिल रहा है एटीपी के रूप में। देखिए दहन यहाँ भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन से भी क्रिया, जहां भी दहन आ जाए समझो कि ऑक्सीजन से जरूर जुड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं, यानी दहन मतलब जलना, है ना, बिना ऑक्सीजन के जलना नहीं। सेब को काटने पर लाल भूरा होना, सेब में होता है आयरन यानी लोहा, जब उसको काट दिया जाता है तो देखिएगा उसके परत पर लाल भूरे रंग का कलर चढ़ जाता है, तो सेब आयरन है और ऑक्सीजन से विक्रिया कर लिया। तो जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो वो हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, तो सेब ऑक्सीजन से विक्रिया करके और लाल भूरा हो जाता है, बन जाता है, ठीक है ना। और बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फेरिस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए चांदी की सतह पर काला पड़ना, देखे होंगे जब कोई चांदी पहनता है तो उसकी सतह पर क्या होता है, काला काला धब्बा पड़ जाता है, ठीक ना। तो वो इसलिए कि चांदी जो है ना वो सल्फर से विक्रिया कर लेता और बनाता है सल्फर सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फर। तो पूछा जाता है कि चांदी की सल्फर काला क्यों पड़ता है, क्योंकि वो सल्फर से विक्रिया करता है, सल्फर यहाँ पर देखिए लिखा गया। उसका देखिए प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, वहां पर जाके देख लीजिएगा पूर्ण रूप से। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी है ना, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा, गहराई से मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।